हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट विजय विश्वकर्मा। आज देखेंगे रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। इस बुक से आप लोगों को कराया जाएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कैसा है। और मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, तो ज़रूर देखें। और आते हैं अपने प्रश्न पर। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। और जीके के प्रश्न वो हैं जो आप लोग देखा नहीं होगा, तभी कहते हैं वीडियो को पूरा देखें। देखें क्या कह रहा है प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित युग्मों को चुनना है। जैसे कि हमें व्यक्ति घर से संबंधित होता है, इस चारों ऑप्शन में हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्यक्ति कहाँ रहता है? मनुष्य घर में रहता है ना, तो इसको देखें। व्योम मछली ये तो होगा नहीं, और क्षीर पक्षी हो भी होगा नहीं, और किसान फसल ये भी नहीं होगा। देखो सिंह कहाँ पे रहता है? मांद, इसका घर मांद होता है ना। LION जो शेर होता है ना, लायन, मांद पे रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए ज़रूर देखें, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि दे रखा 14 को 200, ठीक है, 14 को 200 प्राप्त हुआ है, वैसे हमें 18 में कैसे क्या प्राप्त होगा, तो कैसे करेंगे देखें। चलो हम मान लेते हैं इस 14 को स्क्वायर करेंगे, तो जब हम 14 को स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 196 होता है, नहीं होता? हमें 200 प्राप्त होना चाहिए। इसमें अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो हमें तो 200 तो मालूम हो गया ना। अगर अब इसको देख लेते हैं। अब हम इसी प्रकार इसको 18 को हम अगर करेंगे तो 324 होता है। अब इसमें भी हम 4 अगर ऐड कर देंगे तो देखो हमें कहीं दिख रहा होगा 328, दिख रहा है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। जल्दी जल्दी कवर करेंगे और प्रश्न काफ़ी हैं, तो ज़्यादा लंबा भी ना हो ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न भी कवर हो जाए। तो आते हैं जल्दी से देखते हैं। 3 नंबर देखें क्या है, समझें। और हाँ, पहले आप लोग वीडियो को पॉज किया करिए, पहले खुद सॉल्व करें, इसके बाद वीडियो को चलाया करिए। ठीक है, तो पेन कापी लेके जरूर बैठना है आप लोगों को। देखें ये प्रश्न क्या है। निम्नलिखित दिए गए विकल्प अक्षरों को चुनना है। अब देखो जैसे ये इस प्रकार संबंधित है तो इसी प्रकार आगे भी संबंधित होना चाहिए ना, तो कैसे आएगा चलो देखते हैं। देखो हमें आर हमें कितने में होता है? 18 में होता है। ठीक है, और पी 16 में होता है ना। और क्यू कितने में होता है? देखो हमें क्यू कितने में होता है? 17 में होता ही नहीं होता। अब देखो हमें ज़रूरी नहीं काउंटिंग लिखना पड़े, हमें ये मालूम होना चाहिए आर से देखो हमें 2 कम हो रहा है तो पी आ जाएगा, 16 होता है ना। और पी 16 में होता है, 2 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा, यन होता है। और क्यू हमें 17 होता है, 2 घटा देंगे तो ओ 15 होता है। तो हमें ये मालूम चल रहा है कि हमें सब में 2 2 घट रहा है, माइनस हो रहा है ना। तो अब इसको भी ऐसे करेंगे। ठीक है, देखो जे 10 में होता है क्योंकि हमें समय भी कम मिलता है ताकि हम जे, ठीक है ना। 10 में अगर हम 2 घटा देंगे, जे 10 में होता है, 2 घटा देंगे तो एच आ जाएगा। 8 हमारा एच होता है ना, एच को हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ई हमारा 5 में होता है, तो इसमें हम 2 घटा देंगे तो सी आ जाएगा। 3 का हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं ना। ठीक है, अब देखो अब के हमारा कितने में होता है? 11 में। अब 11 में अगर हम 2 को घटा देंगे तो कितना होता है? 9 होता है। 9 में हमारा आई होता है। ठीक है ना। अब देखो हमें दिख पा रहा होगा जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, SCI है ना। समझ में आ रहा है ना। और ज़रूर आप लोग अगर ये नंबर नहीं याद हैं तो ए से जेड तक पूरा याद कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एक एक लिखने से माइंड में होना चाहिए। ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों विषम शब्द चुनना है। देखो इसमें समझ में आ रहा होगा कि रजिस्टर बुक होता है, कापी होती है, कलम से लिखते हैं, पेंसिल एक, ये एक तीनों समझ में आ रहा होगा। लेकिन लेखक तो एक मनुष्य होता है ना, तो लेखक तो अलग हो जाएगा, तो विषम यही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आ गया, ये जीके का प्रश्न आ गया ना इसमें। अब देखो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? प्रसिद्ध शासक पूछा है इसमें। क्या चंद्रगुप्त थे? नहीं।
क्या बिंदुसार थे? नहीं। क्या चंद्रगुप्त फर्स्ट थे? नहीं। तो हमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है? अशोक। अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे? जैसे कि हम बता दें आप, क्योंकि जैसे कि देखें, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके पुत्र कौन हैं? बिंदुसार हैं। और बिंदुसार के पुत्र कौन हैं? अशोक। ठीक है ना, अशोक पुत्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बिंदुसार, ठीक है ना, बिंदुसार के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, अब बिंदुसार के पुत्र अशोक हैं। समझ में आया ना? तो जैसे कि बता दें आप लोगों को, चंद्रगुप्त मौर्य से प्रश्न क्या बनते हैं, जैसे कि बता देते हैं। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य की जमाना था तो राजधानी कौन थी? देखो समझना इस चीज़ के लिए, पाटलिपुत्र। ठीक है ना, पाटलिपुत्र थी। ठीक है ना, और फिर इसके बाद कौन सी राजधानी आई? कुसुमपुर। कुसुमपुर, ठीक है ना, कुसुमपुर। फिर इसके बाद पालीब्रोथन राजधानी है। देखो कैसे, अभी देखो कैसे कहेंगे। फिर इस पालीब्रोथन के बाद आई पटना। अब पटना हमें मालूम हो गया राजधानी किसकी है, अब इस समय बिहार की राजधानी है ना। देखो प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि बिहार की राजधानी पहले, सबसे पहले कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र। फिर ठीक है ना, कुसुमपुर। अगर ऑप्शन में पटना नहीं है ना, अगर कुसुमपुर दे रखा है ना, तो आप लोग कुसुमपुर करना है। ठीक है ना, तो बहुत लोग बड़ी बड़ी पीसीएस लेवल में आता है और ऐसे पुलिस वुलिस में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बिहार की राजधानी, ठीक है ना, समझ में आया ना। और जैसे कि जान लेते हैं, थोड़ा सा और डीपली जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 305 बीसी, देखो 305 बीसी में युद्ध हुआ था। किससे? 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर जब सेल्यूकस निकेटर जब हार गया ना, तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि अरे चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बलशाली है, क्यों ना अपनी पुत्री से विवाह करा दें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, कौन? सेल्यूकस निकेटर गया कि हमारी पुत्र से विवाह तो नहीं, विवाह करोगे? तो उसने कहा ठीक है। तो जब विवाह हो जाता है ना, तो विवाह जब हो गया, पत्नी क्या नाम था? हेलना चेलना नाम था। ठीक है ना, तो उसको 4 देश मिले। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को मिले 4 देश। कौन कौन से? एरिया, आराकोसिया और जेडोसिया पेरिनिसदाई, ये 4 देश हैं। ठीक है ना, तो जब 4 देश इसको 4 देश जब दहेज मिले, तो इसके बाद मौर्य ने इनके बदले क्या दिया? मालूम क्या दिया? 500 हाथियाँ दिया। किसको? किसको दिया 500 हाथी? इसी को, सेल्यूकस निकेटर को। तो इसके बाद में देखो, फिर और देखो, फिर इसके बाद में फिर खुश हुआ कौन? सेल्यूकस निकेटर। फिर और उसने दहेज देना, दहेज और दिया। दहेज में क्या दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले, अगर हमको और कुछ देना ही चाहते हो तो एक हमें दार्शनिक दे दो। दार्शनिक मतलब कैसा? सेल्यूकस निकेटर वही दार्शनिक, सेल्यूकस से एक यूनान से दार्शनिक, सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सेल्यूकस से यूनान दार्शनिक एक भेजा। दार्शनिक का नाम क्या था? मेगास्थनीज नाम था। ठीक है ना, मेगास्थनीज वही जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है ना, तो वही इंडिका नामक चंद्रगुप्त मौर्य से ही संबंधित है। समझ में आया ना। तो और जैसे कि थोड़ा जान लेते हैं अशोक से। ठीक है ना, अशोक से उतने ही प्रश्न कवर करेंगे जो मालूम होता है। ठीक है ना। अच्छा बताएं, अशोक की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरेमाइक ग्रीक, ये 4 ब्राह्मी थी अशोक की लिपि, याद रखना। ठीक है, और 99 भाइयों की हत्या करने वाला अशोक ही है। अपने पिता की भी हत्या यही इसने किया था, बिंदुसार को, क्योंकि ये बहुत क्रूर था। तो इन जो बिंदुसार थे ना, अपने दूसरे पुत्र को अपनी राजगद्दी देना चाहते थे, तो इसके बाद नहीं दे पाए थे, लेकिन ये गए, मुकुट लिया और हार्ट अटैक से मर गए, क्योंकि ये देना ही नहीं चाहते थे अशोक को। अशोक बहुत बलशाली था। तो अशोक 99 भाइयों की हत्या भी प्लस की है और पिता का भी साथ में। ठीक है ना, तो समझ सकते हो, बाद में बहुत अच्छा एक अच्छा हो गया, फिर अशोक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच कवर करते चलेंगे, जिससे प्रश्न बनते हैं वो भी कवर करते चलेंगे। ठीक है ना, जरूर नहीं, प्रैक्टिस सेट तो हल हो रहा है। देखिए ये प्रश्न देखें,
बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं, तो जरूर। प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाह खान को, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, विषुवत व्रत, विषुवत व्रत देखो डैश अंश अक्षांश को दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 अंश, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, देखें ये है मैथ का। बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि 17.4 सेंटीमीटर है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? ठीक, कितनी भुजाएं हैं? तो देखें, लगाएं अपने मन से और चलो आते हैं। तो देखो, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? भुजाओं की, याद रखना, भुजाओं की संख्या बराबर परिधि, परिधि बटे प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है ना। तो हमें देखो परिधि कितना दे रखा है? परिधि हमें दे रखा है 17.4। देखो बहुत शॉर्ट लगाएंगे, डोंट वरी, 17.4 दे रखा है ना। अब देखो बटे परिधि बटे प्रत्येक संख्या की, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? ये देखो है ना। तो 2.9 बस आंसर आ गया, 2.9। जब इसको हम कट कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 29 से 174 में जब कट करेंगे तो 6 बार में आ जाएगा, 6 बार इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं जो समझ में ना आया हो। अब देखें, ये देखें प्रश्न 16 सितंबर 2020 को, देखो ये प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, जरूर दिए होंगे। 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? पदभार ग्रहण किया। अब ये देखें कैसे होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें दे रखा है, नीचे दिया गया पाई आरेख कर्नाटक में एक प्रकाशन, ठीक है। तो इसको बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी प्रश्न अच्छा है, पाई चार्ट का भी है। अब ये वाला बताएं, करंट अफेयर्स का है, ठीक है ना। 16 सितंबर 2020 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण संभाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में क्या है? योशिहिदे सुगा, तारो आसो, बी ऑप्शन तारो आसो हो जाएगा, सी ऑप्शन शिंजो अबे, और डी ऑप्शन क्या है? फ्यूमियो किनशिदा। देखो 2020 की बात है ना, तो इसका राइट आंसर योशिहिदे सुगा इसका राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन कैसे हैं, ठीक है ना, पढ़ने में याद नहीं होंगे, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं, ये देखें पाई आरेख से कैसा प्रश्न है। अब देखो इसमें दिया गया है कि कर्नाटक, दिया गया पाई आरेख कर्नाटक एक प्रकाशन संस्था के व्यय को दर्शाता है। यदि कुल व्यय, देखो यदि कुल व्यय 50,000 है तो कागज की लागत क्या है? कागज की लागत वही मतलब पेपर, तो पेपर का मूल्य कितना दे रखा है? 25%। तो जब हम 50,000 का जब 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 पंचे 125, 0 कैंसिल, तो इसका 12,500 राइट आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसका पूछे बस टोटल तो हमें दे रखा है कुल व्यय। अब पूछा है कागज का, इसमें देख लो, इसमें कागज कौन कौन सा है? केवल पेपर का ही है। और ये तो रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी पूछे तो 15% निकाल लो, 15×75, ठीक है ना, 7,500 हो जाएगा। अब परिवहन मूल्य का निकालना है, किसी का भी निकालना है तो बस उसी से निकाल लो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा ना कैसे निकाला हमने। चलो देख लेते हैं, 50,000 लिखा हमने, अब इंटू 25% लिखा था, 1/4 होता है ना। तो ये हो, देखो अब इसको 0 काट देंगे तो 25 पंचे 125, 12,500 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार निकलते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, समझदार तो है ही आप लोग। अब देखें ये प्रश्न, ठीक है ना। अब कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है ना,
अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है ना। आते हैं फिर क्या है, कर एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 62% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, कितना अधिक अंकित करना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान सीखेंगे, ठीक है, बहुत लंबा नहीं करेंगे। देखें, 100 माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस एक्स हो जाएगा इंटू 10% छूट दे रखा है तो 90 कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 100 इंटू 162/100, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा, कट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो 18 से कट देते हैं, 18×5 = 90, 18×9 = 162 होता है ना। अब देखो ये 9 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा ना, 900 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो यहाँ भी लिख देते हैं 900 हो जाएगा, ठीक है, 900 हो जाएगा बराबर। अब देखो इधर 5x और 500 हो जाएगा ना, हो जाएगा 500 हो जाएगा ना, 500। अब देखो ये 500 घट जाएगा ना, उधर चला जाएगा, घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 900 में 500 जब चले जाएंगे 400 बचेगा। तो 5x = 400, तो x कितना बचेगा, देखें 5×40 तो 80 बचेगा ना। तो देखो किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा होगा। ना समझ में आया, दोबारा वीडियो पॉज बैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं, ये देखें प्रश्न क्या है। प्रश्न देखें, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 9:2 है, यदि उनका अंतर 91 है तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या क्या है। देखो बड़ी और छोटी संख्या पूछा है ना, तो कैसे करेंगे, देखो देखें, अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 9 में 2 गया 7, 7 91, अंतर 91 दे रखा है, तो करेंगे तो 13 आ जाएगा, ना 13 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है ये पूछा केवल ना। देखो छोटी संख्या इसमें 2 है ना, इसमें 2 से गुणा करा दीजिए, 13 दूनी 26, तो ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, फिर चलो देख लेते हैं। इनका दोनों अंतर निकल रखा है पहले से 91 91, तो 7 बराबर 9 में जब 2 जाएगा 7 बचेगा ना, तो 91 आ जाएगा, 1 बराबर 13 आ जाएगा इधर। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 2 दे रखी थी, अगर बड़ी संख्या पूछती तो 9 से गुणा करा देते, तो 13 दूनी 26, ठीक है ना। अगर बड़ी संख्या पूछता 13 9 117, तो ये ऑप्शन आ जाता। तो इसका राइट आंसर, छोटी पूछा है तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, ये देखें प्रश्न बहुत अच्छे हैं, यही एग्ज़ाम में, सब एग्ज़ाम में आते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही एग्ज़ाम के लिए हो, सभी लोग देख सकते हैं। मैथ जीके साइंस रीजनिंग तो सभी में आता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसी का हो, लेकिन ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, देखो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। अब दूसरी तीसरी, देखो दूसरी तीसरी तो 7:9 है। और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या गुणा फल दे रखा है 18,000। चलो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। 7×5 = 35, 7×7 = 49, 9×7 = 63। अब देखो ये हमारा रेशियो निकल के आया है, और इसको हम छोटा कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा, कट कर लेते हैं, 7 से कट कर लेते हैं ना। 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×9 = 63, तो हमें रेशियो आ गया 5:7:9 रेशियो आ गया ना। इसको हम एक्स मान लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो पूछा पहली तथा तीसरी गुणनफल, पहली तथा तीसरी गुणनफल, देखो इनका दोनों गुणा कराना पड़ेगा ना, पहली और तीसरी का। तो 5 देखो कैसे करेंगे, 9×45 45, इसको हम कट कर देते ना। अब देखो 45 अच्छा हो जाएगा ना, 45 स्क्वायर आ जाएगा बराबर 18,000, ठीक है ना, 18,000 दे रखा है ना, तो एक्स ये नीचे आ जाएगा, तो 18,000 45 नीचे आ जाएगा ना। अब देखो जब इसको हम कट करेंगे तो कट कर लेते हैं, तो 9×45, 9 दूनी 18, 2,000 ये हो जाएगा। अब फिर 5 से हम कट कर देंगे तो 5 को 20, तो 2,000, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर
400 आ गया ना, तो x कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। पक्का ना, इतना समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं, जब कितना आ गया, 20 आ गया ना। अब देखो कह रहा तीनों संख्याओं का योग क्या है। तीनों संख्याएं हमारी कौन कौन थी, तो जैसे कि देखते हैं क्या क्या थी तीनों संख्याएं। 5x, स्पेस समझाने में स्पेस कम पड़ जाता है ना, वैसे तो है बहुत छोटा। देखो इस क्या थी, 5x और 7x और 9x था ना। अब निकल के हमारा कितना आया था, 20। चलो फिर समझा देंगे, डोंट वरी। अब इसमें पूछा है तीनों संख्याओं का योग, तो इसमें गुणा करा दीजिए। 20 पंच 100, अब 7 दूनी 14, 140, 9 दूनी 18, 180। तो जब हम इसको जब सब टोटल ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 420, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है ना। चलो जल्दी से इसको फिर से कर लेते हैं, समझ में किसी को सुख नहीं आया होगा तो जल्दी से कर लेते हैं। देखेंगे हमने बताया था ए पहली दूसरी संख्या का अनुपात 5:7 है, दूसरी तीसरी का 7:9 है, ठीक है ना। इसको जब हम गुणा करा देंगे, 7 पन्ना 35 और 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, ठीक है ना। छोटा कर लेते हैं ना, 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 7 नहीं 63। तो 5 देखो, 5x रेशियो 7x रेशियो 9x रेशियो, ठीक है ना। अब पूछा इसमें पहली और तीसरी का, पहली ये है, तीसरी ये है, तो 9 पन्ना 45 एक्स स्क्वायर कर देंगे ना, तो देखो गुणनफल दे रखा है 18,000, ठीक है ना, इसी में आ जाएगा वो 18,000। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 45 आ जाएगा ना। जब 45 से हम पूरा कट कर देंगे तो भैया 400 बचेगा। तो 400 जब एक्स केवल लाएंगे तो 20 बचेगा। तो 20 से गुणा हमें कराना है इसमें 5x 7x 9x में। जब इनको गुणा करा के ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा 420, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझाने में बहुत लंबा करना पड़ता है, नहीं तो कोई वो नहीं है सर, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट, क्या है प्रश्न, देखो रीजनिंग का है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, देखो 1 इसमें हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखो इसको, तो हम अंतर तो समझ में आ रहा है, 2 अंतर है, इसमें देखेंगे 3 का अंतर दे रखा है, 6 में से 10 जाओगे 4 का अंतर। अब हमें मालूम चल रहा है कि भैया सब में एक एक बढ़ रहा है ना, 2 3 4 5, इसमें 5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा ना, आ जाएगा। आगे वाले देखते हैं, इसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो 6 21 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर, 15 राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम एक पेयर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। 3 3 का ले लेते हैं, 3 3 का यहाँ से ले लेंगे, 3 3 का यहाँ से ले लेंगे और 3 3 का यहाँ से ले लेंगे ना। तो 3 3 का बन गया ना, बन गया। अब देखो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि ए के पहले कौन सा अक्षर है, ठीक है ना। ए के पहले ए है ना, ए है ना। तो इसमें देखो ए डी ए हमें समझ में आ रहा है, ए बी ए समझे आ रहा है ना। तो इसको कैसे बनेगा, इसमें हम अगर हम बी रख देंगे तो ए बी ए आ जाएगा, इसमें हम ए रख देंगे, ए बी ए आ गया, इसमें ए बी ए, इसमें बी रख देंगे, इसमें ए बी ए, ये ऑप्शन बन रहा है। तो क्या आ रहा है, बी ए 3 बार ए आगे बी। तो क्या कैसा बन रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखें आप लोग कौन सा ऑप्शन में है, जो कि ए ऑप्शन समझ में आ रहा होगा ना। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखो एक कोड भाषा जेल को 2022-15 के रूप में लिखा जाता है, तो काइट के लिए कोड क्या है। देखो काइट के लिए कोड क्या होगा बताओ, काइट के लिए हम कोड कैसे निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, चलो आते हैं, करते कैसे हैं देखेंगे। तो हमें ये मालूम है, अपोजिट अक्षर समझ में आ रहा है ना, कि 27 देखो जी का अपोजिट क्या होता है, 20, टी होता है, तो टी 20, ऐसे समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, हमें अपोजिट जब घटाना होता है तो बहुत जल्दी करना सीखें। 27 में हमें घटाना होता है, 27 में अगर हम 7 घटा देंगे तो 20 आ रहा है, 27 में 5 घटा देंगे तो 22 आ रहा है, 27 में हम अगर 12 घटा देंगे तो 15 बचेगा ना। इसी प्रकार हम काइट को भी 27 से घटाएंगे, जो ऑप्शन में आएगा वही करेंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब 27 में देखो इसको करें, 27 में अगर हम 11 घटा देंगे तो 16 बचेगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ये तीनों ऑप्शन में है,
लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 27 में अगर फिर हम 9 घटा देंगे आई को, तो कितना बचेगा, 9 दूनी 18। तो 18 किसमें, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी कट गया। अब ये दोनों की बराबरी चल रही है, ठीक है ना। अब देखो अब कह रहा है कि 27 में अगर हम 20 घटा देंगे तो 7 बचेगा, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, बिल्कुल सही। अब लास्ट में देखो ई, अगर हम ई 27 से 5 घटा देंगे तो 22 बचता है ना, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अपोजिट है, कर लेते होंगे, ठीक है ना। अब अगर WAN का असंचित रूप क्या है, देखो असंचित रूप, तो संचित नहीं पूछा ना, असंचित रूप, बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे आप देखो अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो हाइड्रोजन में और ड्यूटेरियम या आयोडीन में या क्लोरीन में। देखो ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन बताएं क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आते हैं Al2SO4 3 है, ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। देखो ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 56.1% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर क्या विस्थापित होगा, तांबा, तांबा विस्थापित हो जाएगा। आगे आते हैं, समय नहीं लेंगे ज़्यादा। अब कह रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, चेन्नई या कोलकाता या दिल्ली या मुंबई। तो इसका राइट आंसर मुंबई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। आवर्त सारणी के आवर्त 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो KR, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कांटेदार वन में पाए जाते हैं, डैश में पाए जाते हैं कांटेदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं, कमेंट करें आप लोग, जो भी हो बताया करिए, ठीक है ना। और जो भी, हाँ, जो भी ऑप्शन में हो, जो भी आप लोग जैसा लगा करें, जरूर रिवीजन कर लें। तो कांटेदार राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है तो लंबा तो हो ही जाएगा। कोई प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो लगभग 2.5 घंटे के वीडियो बनाते हैं, इसमें तो बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। अब दिया गया पाई चार्ट में 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री दर्शाता है। इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, तो देखें 2017। अब देखो हुआवेई पूछा है इसमें, ठीक है ना। एक सेकेंड, कर्जर कहाँ गया, ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब देखो हुआवेई 11% दे रखा है, इसी का केवल देखो कुल 5,000 दे रखा है ना, 5,000 कुल दे रखा है। अब इसमें हुआवेई का कितने द्वारा कुल बिक्री का है, तो हुआवेई 11% है, 11% निकाल लीजिए, 11% निकाल लेंगे तो 100 कर देंगे, कुछ है थोड़ी इसमें, 0 कट जाएगा, 11×5 = 55, तो 550, 550 ऑप्शन में दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि डी ऑप्शन में, हाँ डी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, क्या है प्रश्न, अब ये देखिए, यदि किसी पिज्जा के 5/9 का मूल्य 300 है तो उसी पिज्जा के 4/5 का मूल्य क्या होगा। तो बहुत आसान सीखेंगे, जरूर देखें, बहुत आसान सीखेंगे, तो अपने मन से पहले लगाएं फिर जरूर देखें, ठीक है ना। जैसे कैसे करते हैं इसको, 5/9 का मूल्य 300 दे रखा है, कितना दे रखा है 300, ठीक है ना। तो x × 5/9 बराबर 300 दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे करेंगे, 300 × 9 कर देंगे, /5 कर देंगे, कोई दिक्कत।
अब कह रहा है इसी में, चलो कर लेते हैं 4/5। देखो इसको हम पहले करेंगे 5 छः का 30, तो 6 9 में 54, तो 540 आ जाएगा ना। अब 4/5 का निकाल लेते हैं, 4/5 का निकाल लेते हैं। पिज्ज़ा का निकालोगे ना, पिज्ज़ा कब निकाला है, तो 4/5 तो कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो 5 दहम 50, जब इसको पूरा कट कर देंगे, जगह नहीं है, तो 432 आ जाएगा, 432 आ जाएगा, ठीक है ना। पिज्ज़ा का निकाल लो, 432 आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा समझें, बाकी अपने मन से करें। एक विशिष्ट कोड भाषा में मेट या मेट को 41 लिखा जाता है, राइट किया जाता है, तथा लायन या LION को 52 लिखा जाता है, शेर को, ठीक है ना। इस कोड को टर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो इसको पूरा काउंटिंग करके लिख देना है आप लोगों के लिए, पूरा काउंटिंग करके। कैसे, M कितना होता है 13, 1 और T 20 और 13, जब इनको सम कर देंगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। अब देखो इसको भी ऐसे लिख, पूरा ऐड कर दोगे तो 52 आ जाएगा। अब हम इसको कर देंगे तो हमें देखो 20 + 1 + 18 R होता है +13। इसको हम जब सम कर देंगे तो जब 8 के कितना हो जाएगा, देखो 8 3 11 11 1 12, हाँ से 2 आ रहा है ना, तो 2 किस में है, 52, तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट डिजिट से कर लो, ठीक है ना। तो आते हैं, ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न अच्छा है, ठीक है ना, कैसे करेंगे, चलो इसमें स्पेस मिल गया। कह रहा किसी निश्चित कोड भाषा में प्लस माइनस को प्लस दर्शित करता है, माइनस को एक सेकेंड, हाँ, माइनस को प्लस दर्शित कर, देखो माइनस को प्लस दर्शित करता है और प्लस को गुणा करता है और गुणा को भाग करता है, गुणा को हो भाग प्रदर्शित करता है, तो भाग डिवाइड को प्रदर्शित करता है। ये जो भाग है ना, भाग को माइनस करता है। अब देखो इसमें हम रखेंगे, चलो रखते हैं, इक्वेशन में रखते हैं, कैसे रखेंगे, देखो 13, ठीक है ना। अब भाग को कितने में रखना है, हमको माइनस में रखना है, तो 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या, माइनस का चिन्ह प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे आते हैं, जो अब 5 आ जाएगा, अब प्लस का चिन्ह गुणा में करना है, ठीक है ना, 10 आ जाएगा। अब गुणा का चिन्ह भाग में करना है, देखो, ठीक है ना, तो भाग 2। अब ये हमें बन गया 13 - 18 + 5 × 10 = 2। चलो कट कर लेते हैं, 5 से काटे, 5 2 पंचे 10, तो 5 आ गया, 5 तो आ ही जाएगा ना, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो, अब इसको गुणा करते हैं, वर्डमास का रूल फॉलो करो, तो 5 25, तो 5 25, ठीक है ना। अब देखो 18 - 13, 13 बचा ना। अब देखो, अब ये देखो 18 13 अब 25 कितना होता है, 13 25 कितना होता है, 38 होगा ना, हाँ, 5 3 8 38 होता है। 38 में हम अगर 18 को जब घटा देंगे तो कितना बचे जाके, 20 बचे जाएंगे ना, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे चैनल में सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, चाहे SSC कर रहा हो, पुलिस का, एयरफोर्स, किसी भी एग्ज़ाम का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और जहाँ तक करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, और प्रैक्टिस सेट क्यूज टेस्ट भी कराए जाते हैं। तो चैनल में जुड़े रहें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। तो लाभ ही लाभ मिलेगा आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं। तो और आते हैं, कुछ प्रश्न और हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फास्फोरस तथा नाइट्रोजन आदि वाहित मल में किस प्रकार अशुद्धियों का उदाहरण है। देखो अशुद्धियों की बात कही गई है ना, तो अशुद्धियों के बारे में जरूर याद रखना। तो पोषक तत्व हो जाएगा, पोषक तत्व हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, 20 किलोग्राम का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें दिया है G = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1538। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1568, जो किस ऑप्शन में दिख रहा है, जब इसको फाइंड करेंगे तो आ जाएगा, तो 1568 जूल हो जाएगा, ठीक है ना।
तो सी ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। डैश में शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया। कब हराया था? तो 1538 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये देखें मैथ। एक संख्या 53 से जितनी बड़ी है उतनी ही 95 से छोटी है, तो संख्या क्या है? कुछ नहीं करना, जो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे है तो बहुत, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं करना, इन दोनों को सम कर दीजिए। ठीक है ना, जब दुगनी अधिक तो उसमें दूसरा लगेगा, लेकिन देखें इसमें कैसे करेंगे। 53 और 95 को हम जब 95 53 को हम जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 9 5 14 14 होता है ना, तो 14 होता है। अब इसमें हम 2 से डिवाइड कर देना, 2 7 14 और 2 चौको 8। देखो 74 ऑप्शन में, डी ऑप्शन दिख रहा है। करना क्या है, इसको ऐड करने से 2 के भाग दे देना है, 74 आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है ना। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है और अच्छा में अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है ना, और ये ज़रूर लगाओ और समझ में आ जाएगा कितना प्रश्न अच्छा है। देखो कैसे अच्छा हो गया है, यहाँ से प्रश्न घुमा दिया है ना, तो यहाँ से अच्छा हो गया है। ठीक है ना, तो देखें ए पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और उस भरी हुई टंकी को सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ तक तो आसान था, अब इसके आगे कठिन हो गया। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे बाद टंकी कितना हिस्सा भर जाएगा? तो है ना, चलो देखें, बहुत आसान सीखेंगे। तो ए 5 घंटे, बी 6 घंटे और सी खाली कर रहा है, ध्यान घटाना है ना, सी 3 घंटे में। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो 6 5 6 का 30 और 6 पंचे 30 और सी 3 दाम 30, 10 घटा देगा। तो 6 5 11 में 10 जब घटाएंगे तो कितना टंकी कितने दिन भर जाएगी? 30। ठीक है ना, 30 घंटों में। अब आगे क्या कह रहा है देखें, अब सभी को खोलना है भैया 6 घंटे बाद, तो हमें देखो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना इसमें पहले ए में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 36 हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं। ठीक है, 6 36 हो जाएगा। अब इसमें देखो 5 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, ये तो हमें भर रहा था, 6 घंटे दे रखा है ना टाइम, ये देखो नीचे दे रखा है, ये 6 घंटे दे रखा है ना। ठीक है ना, अब देखो अब कह रहा है फिर अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है 10 में 6, तो 6 दाम 60, ये तो घटा रहा है। अब हमें इसकी क्षमता मालूम चल जाएगी। तो देखो ये तो हमें सब ऐड करना है, तो 36 और 30 कितना होता है? 66 में 60 घटा देंगे, बचेगा कितना? 6 बचेगा ना। अब मालूम चल गया 6 बटे, अब हिस्सा कितना भर रहा है? 30 था, तो 30 में 6 पंचे 30, तो 1/5 हिस्सा भर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को, नहीं तो फिर से एक बार समझा दें, चलो बीच से समझा देते हैं आप लोगों को। वहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना, वहाँ तक समझ में आ गया होगा जब इनका एलसीएम लिया हो गया होगा। चलो देख लेते हैं। अच्छा, A5 A5 B6 और C3 घटा रहा है, माइनस कर रहा है। 30 एलसीएम लिया था, तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 6 5 6 का 30 होता है ना, और 3 दाम 30। तो जब इसको घटा देंगे, ये खाली कर रहा है तो माइनस करेंगे ना, तो 1/30 आ जाएगा। अब इसमें जो ये दे रखा है तुम्हारा ये 6 घंटे बाद, तो इसमें भी 6 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 6 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 6 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 36 होता है, 6 पंचे 30 होता है और 6 दाम 60 होता है। तो ये घटाना पड़ेगा ना, तभी तो निकल के आएगा एक्यूरेसी। तो देखो 36 और 30, 66 में 60 घटा देंगे, 6 बचेगा। और हमें ये वाली टोटल दे रखा था 30 है ना, तो इसमें हम 6 से 30 करेंगे तो कितना हिस्सा भरेगा? 6 पंचे 30, तो 1/5, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या कह रहा है देखिए सर, इसमें हमें यहाँ फाइंड करना है। कैसे आएगा? देखो ये हमें एक चरखा दे रखा है नीचे का, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर अब नीचे का आ जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला देखिए प्रश्न, इसको हम कैसे करेंगे, बहुत आसान सीखेंगे, और जो भी मेथड, ठीक है ना, अभी कुछ ही प्रॉब्लम टेक्निकल है, नहीं तो वाइट बोर्ड में आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो देखें ये है प्रश्न कैसे बनेगा। इसमें हमें यहाँ फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क।
देखो इसमें हम अगर कैसे करेंगे, इसमें देखें कैसे करना है। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दून 4, 2 दून 4, 2 दून 4, तो इसमें एक हम अगर घटा देंगे तो 3 बचेगा। अब इसमें अगर हम 3 में 2 से गुणा करा देंगे, 3 दून 6, 6 में 1 जोड़ देना है तो 7 हो जाएगा ना। अब 7 दून 14, 14 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 दून 32, ये वाला फाइंड नहीं हो रहा है ना, तो हमें ये मेथड से नहीं करना, हमें कैसे करना है, दूसरी मेथड से करना है, ठीक है ना। जो मेथड लगे वही करो। दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। चलो कैसे करेंगे, देखो हमें ये समझ में आ रहा होगा कहीं कहीं स्क्वायर का ही काम कर रहा है, करेगा। देखो इसमें अगर हम 1 का स्क्वायर अगर हम ऐड कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 2 में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसमें देखो 3 और 7 के बीच में हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अगर हम 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 पहुंच जाएगा ना। और फिर अगर इसमें हम 7 16 के बीच में अगर हम इसमें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 7 16 होता है। अब 16 32 में स्क्वायर हम अगर 4 चौको 16, 4 का कितना होता है, 16 होता है, 16 में ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 में अगर हम 5 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे ना तो 25 होता है ना, तो 25 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 2 5, तो 57 इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ 57 सही है, 57 बी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो किसमें क्या आ रहा है, दिए गए प्रश्नों विषम शब्द चुनना है। किसान है, लोहार है, या मोची है, या सहायक है, ठीक है ना। कितने प्रश्न रह गए हैं अभी, बहुत प्रश्न है अभी, काफ़ी प्रश्न हैं। चलो कवर कर लेते हैं, ठीक है। 7 8 10 प्रश्न और रह गए लगभग। तो कहाँ चल रहे थे, देख लेते हैं, समय बहुत हो गया, देख लेते हैं जल्दी से। इसमें विषम छाटना है तो विषम कौन सा हो जाएगा, किसान तो होगा, लोहार मोची। देखो ये सब क्या होते हैं, ये सब सहायक वो होते हैं, करने वाले मतलब, ठीक है ना। ये सहायक एक हेल्प पे आ जाएगा, ये तो सब जातियां के आधार से है ना। सहायक एक हेल्प, तो ये ऑप्शन विषम हो जाएगा। अच्छा, त्वचा के लिए आंतरिक अंगों के बीच में उत्तक बनता है, तो मांसल एपिथेलियल तंत्रिका ये सेम है, और वसा तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। वसा उत्तक बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, कम विकसित जानवरों और पौधों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक कम विकसित, अलैंगिक माने कम विकसित जानवरों और पौधों, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, 10 सितंबर 2020 को संपन्न कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 खिताब किसने जीता, तो किसने जीता है ये, तो ए ऑप्शन त्रिनबागो नाइट राइडर्स, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर्स का आया ना। 2020 प्रीमियर, देखो कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020, तो त्रिनबागो नाइट राइडर्स, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है ये, 10 सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखो कौन सा प्राप्त हुआ है, तो 105वां प्राप्त हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, और याद रखें तो 105वां बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको हम जल्दी से कैसे करेंगे, बहुत आसान। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, नहीं होता। 16 कितना होता है, 256 होता है, 256 होता है ना, सही है। हाँ, इसको जब हम घटा देंगे तो 144 बचेगा, नहीं बचेगा, 144। तो यही रोड में धर दीजिए 144, जब हटा देंगे तो 12 बचेगा। ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अब देखिए ये कह रहा है, एक अर्ध गोले के सतह की कुल क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। व्यास सेंटीमीटर, स्पेस पहले ले लेते हैं तो देखते हैं, जैसे देखें 62 वर्ग सेंटीमीटर दिखा है, तो कैसे करेंगे, चलो इसमें पुटअप करते हैं। देखो 3 पाई इंटू त्रिज्या, त्रिज्या स्क्वायर, स्क्वायर
वर्ग इकाई, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ना, इकाई। अब इसमें पुटअप कर देते हैं, दो 3 पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर, समझो फिर तो अभी आसान कर देंगे, स्क्वायर बराबर 462 दे रखा है ना, कोई दिक्कत, वर्ग सेंटीमीटर, यही जो हमने बताया इसमें रख दिया ना। अब देखते हैं, चलो त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, त्रिज्या स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 462 बटे, देखो 3 पाई का मान 22/7 होता है ना, होता है नहीं 22/7, बस रख दीजिए, कुछ नहीं। अब इसको ऊपर चला जाएगा 462, अब देखो ये 7 ऊपर चला जाएगा ना, 462 में आ जाएगा, तो 462 इंटू 7, अब नीचे बटे में 3 इंटू 22 हो जाएगा, 3 इंटू 22, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये त्रिज्या स्क्वायर है भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो इसको हम कट कर देंगे तो 49 आ जाएगा, पूरा कट कर दोगे, जगह नहीं है, कट कर लेना रफ में, 349 कितना आ जाएगा, केवल 49 आएगा, तो आर बराबर निकल आया 49, तो आर त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, 7 निकल आएगा ना। अब देखो 7 त्रिज्या बराबर 7 आएगा, तो अर्धगोले का व्यास 2 गुना होता है, तो 2 इंटू त्रिज्या गुणा करा त्रिज्या हमें 7 निकली है, तो 7 दून 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलो फिर से मोटा मोटा देख लेते हैं चलो देख लेते हैं हम कहाँ तक कवर किए थे। देखो 3 पाई में रखना है ना, 3 पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर वर्ग इकाई एक होता है इसका, अर्धगोले की सतह का कुल ठीक क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हमें त्रिज्या स्क्वायर निकालना है, त्रिज्या स्क्वायर 462 बटे 3, ठीक है ना, और इन पाई का मान रखेंगे 22/7, अब 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 हम कट कर दे रहे हैं, 7 ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, 7 ऊपर आ जाएगा। अब इसको जब कट करोगे तो कितना त्रिज्या आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, त्रिज्या स्क्वायर 49 आ जाएगा, जब कट करोगे तो त्रिज्या बराबर कितना बचेगा, 7 केवल 7 बचेगा ना, पक्का, कोई दिक्कत नो। अब जब अर्धगोले का व्यास, देखो इसमें अर्धगोले का व्यास का 2 इंटू त्रिज्या होता है ना, कोई दिक्कत। अब इसमें गुणा करा देना, 7 दूनी 14, बस त्रिज्या मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ना। आते हैं, देखो अब क्या है प्रश्न, अब इसमें क्या रहा है, वेन आरेख चुनना है, उभयचर मगरमच्छ कछुआ। तो देखो इसमें ऑप्शन में दिख रहा है कौन सा ऐसा फिगर बनेगा। देखो उभयचर तो मगरमच्छ कछुआ सब जल पानी वाले होते हैं, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर समझ में आ जाएगा ना, आ जाएगा कैसे, देखो उभयचर में तो सारा कुछ आ जाएगा भैया, मगरमच्छ कछुआ, ये ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब कह रहा दिए गए कथन निष्कर्षों के ध्यान से पढ़ें, यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष संबंध तर्क संगत है। देखो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है सभी गैजेट, देखो सभी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, देखो सभी गैजेट से जी ले लेते हैं, सभी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक हैं, बहुत सही, इलेक्ट्रॉनिक से ई दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब सभी इलेक्ट्रॉनिक चिप हैं, जितनी इलेक्ट्रॉनिक हैं सब सिलिकॉन है, सिलिकॉन चिप, ठीक है ना, चिप बोलते हैं, CH, ठीक है ना, चिप हो गया ना। अब देखो निष्कर्ष में क्या रहा है, सभी गैजेट चिप है, देखो सभी गैजेट क्या चिप हैं, बिल्कुल सही है, तो है ही है। अब कुछ चिप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सही, कुछ चिप इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये ना कुछ तो है ना, पूरी थोड़ी होंगी, तो ये भी सही है। तो कौन से ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 तर्क संगत हैं, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस आज के लिए प्रैक्टिस इतने ही प्रश्न रखे गए हैं और मज़ा आया होगा ये तो उम्मीद है। अगर अच्छा लगा है तो देखो आप लोगों के अल्टरनेट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, और वीडियो को ज़रूर पूरा देखते रहें, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए है, ज़रूरी नहीं रेलवे के लिए केवल हो, ठीक है, स्पेशल रेलवे के लिए नहीं होता, ये सब के लिए है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो सभी में ये तो मानना चाहिए कि मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस साइंस वगैरह सब में आती है, हर एग्ज़ाम में आती है ना, कोई क्वेश्चन स्पेशल थोड़ी बनाए जाते हैं रेलवे के लिए, सब वही प्रश्न होते हैं। तो देखें सब एग्ज़ाम के लिए कवर किए जाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व किया करें, उससे अपने की गहराई पता चल जाता है, और मेहनत भी एक एग्ज़ाम में देते हो तो वहाँ का एक शेड्यूल मालूम चल जाता है कि कितने प्रश्न हमें इस समय में कवर होते हैं।
तो बहुत ऐसे प्रश्न कवर किए गए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग देखे होंगे। और अभी तक अगर मैथ की वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल में देख सकते हैं, और दोस्तों को बताएं, शेयर करें। आप लोग भी, हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो आप लोगों की भी फर्ज बनता है ना। तो चैनल को दूसरों को बताएं, सब्सक्राइब करें, और अच्छा होगा तो और इससे अच्छा रखेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते अगले वीडियो के साथ। तो इसी प्रकार हर सब्जेक्ट इस चैनल में कवर किए जाते हैं, तो ज़रूर देखा करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं। बाय।